कल मैं तुहानूं लास्ट इहो समझाउणा पिया है ना, मैं लगता चीज़ तुहानूं क्लीयर नहीं हुई। एक बार हुण दूजे तरीके नाल समझे इनूं, नाल एक्सप्रैशन भी नाल लगदी इन्हां दी बनावांगे। कल आपां इन्हां ते समझिया ही भी जेकर सेम डायरैक्शन दे विच करंट होवे ते अट्रैक्ट हुंदे। फिर इनू वेखियो, जिद्दां इहदे च करंट हैगा I1, इहदे च करंट हैगा I2। वायर सेकेंड अंडर द इफेक्ट ऑफ वायर फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड, वायर फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड पहले ध्यान दे लो इधर, फिर नोट करियो। जिहड़ी सैकेंड नंबर वाली वायर आ वो किहदी मैगनैटिक फील्ड विच पई आ, फस्ट नंबर वाली वायर दे। जिद्दां आ रूल देखियो, हुण अगे जदों आपां दोनां दा रूल इकट्ठा लाउने ना उदों भुलेखा पैंदा है। सिर्फ इहदी मैगनैटिक फील्ड बनाउणी आपां। फस्ट नंबर वाले दी किद्दां बनूगी, थंब उपर ते इधर नूं फिंगरस जांदियां ना, ते इत्थे जे मैं सारे बनावां ते क्रॉस ही आउणी, जिधर मर्जी बना ला। अगे आपां दोवां दे बनाउने तां करके वो चीज़ चज नाल क्लीयर नहीं हुंदी। सिर्फ फस्ट वाली वायर वेखो, थंब उपर ते आ फिंगरस जिथे मर्जी, हुण भावें इत्थे हुण इत्थे हुण इत्थे हुण सारे क्रॉस अंदर वारी जांदे पए ना। जिहड़ी सैकेंड वाली वायर आ उहदे ते अफैक्ट किहदा पैना जे, फस्ट वाली दा। ठीक है, हुण इत्थे फोर्स किधर नूं लगनी, थंब उपर फिंगरस अंदर वार, ये इधर नूं मूव करनी, अट्रैक्ट हुंदी पई ना। सैकेंड वाली वायर इधर नूं मूव करूगी, आ फोर्स लगन दी जे सैकेंड ते, सैकेंड ते किहदे द्वारा, फस्ट द्वारा। सैकेंड ते फोर्स लगदी पई किहदे द्वारा, फस्ट द्वारा। फोर्स का की फार्मूला हुंदा, सैकेंड ते फोर्स लगदी पई फस्ट द्वारा, इहदा फार्मूला हुंदा ILB sin थीटा। ILB sin थीटा, फोर्स सैकेंड ते फस्ट द्वारा, करंट उस तरह। ये करंट किहड़ा वा, ये करंट हैगा जे दो करंट है ना इत्थे, I1 ते I2। ये करंट किहड़ा जे, आ वाला जिहदे ते फोर्स लगदी पई। इत्थे की लिखांगे आपां, I2 L उस तरह, B उस तरह, 90 होना, ये 1 आ जाना, क्योंकि मैगनैटिक फील्ड अंदर बाहर है तो लेंथ प्लेन के उपर है, तो दोनों एक दूजे के परपेंडिकुलर। थीटा कितना होना इत्थे 90 डिग्री। F21 कितना आ गया, I2 L ते B। एक चीज़ होर वेखियो, F21 उस तरह, I2 उस तरह, L उस तरह। मैगनैटिक फील्ड आ हैडिंग ध्यान ना देखो, इत्थे किहड़ी वायर आ, इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर इन्नी दूरी ते दूजी तार पई आ, डिस्टेंस कितना हैगा, मान लो D। इन्हां दे विच डिस्टेंस कितना हैगा वा D। इनफाइनाइट वायर दी मैगनैटिक फील्ड किन्नी हुंदी, जिहड़ा आपां कीता ही φ1, इधर की हुंदा ही φ2, याद आ। इदां दा एक्सप्रैशन आपां कीता, इत्थे B दी वैल्यू आई ही μ0/2 π I बाय डिस्टेंस। इत्थे आपां A लिख दिंदे ही ते अज आपां D लिखिया वा, D लिख दांगे। एक्सप्रैशन पहलों कीता आपां, की आऊगा L उस तरह B की जगह ते μ0/2 π, हेठां D। करंट किहड़ा लिखिए, करंट वो लिखीदा जिहदी वजह नाल मैगनैटिक फील्ड बनती पई, किहदी वजह नाल बनती पई, पहले वाले की वजह नाल ना। इत्थे की आ जाऊगा I1, F21 उस तरह, I1 I2, हेठां किहड़ी D वा। आ L जिहड़ा नूं इधर ले आईए, आपां लभणी हुंदी आ फोर्स पर यूनिट लेंथ। जे फाइनाइट चीज़ होवे ना फिर इदां नहीं लभीदा, जदों इनफाइनाइट चीज़ हुंदी ना भी पता नहीं कित्थे इहदी लेंथ ते पता नहीं, उदों फोर्स पर यूनिट लेंथ लभणी, कल्ली फोर्स नहीं लभणी। की आ L नूं इधर लिआंदा, की बचिया I1 I2 μ0/2 π। होर किहड़ी चीज़ रह गई, D रह गया। साडा फस्ट फार्मूला बन गया, एक एक्सप्रैशन तैयार हो गया।
थोड़ा लगता पता अज ठीक है। तो आप जे देखो मान लो नमैरीकल करते पे हैं, सानू कि वैल्यू पता होंगी आ, नमैरीकल आप करने ने सानू पता होंदा μ0/4 किन्ना होंदा 10 की पावर -7। तो आप इत्थे चेंज कर सकते μ0 की वैल्यू वक्री पर नालों पाई की वैल्यू वक्री पर नालों आप की करिए 2 ना मल्टीप्लाई तो 2 ना डिवाइड करा दिए, आ चीज़ वेखो वो बन जाती। तो साडा फिर एक्सप्रैशन की आ जाऊगा, आ पूरे का पूरा 2 भी इंकलूड हो गया विच। लास्ट वाली गल भी पता लग गई ठीक है। जे नहीं पता लगता हजे इत्थे 2 ही रहन दो, आ 2 जो नमैरीकल करांगे उदों इदां कर लिया करांगे। सेम हुण मैं इत्थे आ चीज़ नोट करो कि जो इत्थे 1 लिख के उत्थे 2 लिख के फिर आ चीज़ां रिपीट हो जानियां। जे थोड़ा क डाउट हैगा उस क्लीयर कर लियो, ठीक करो नोट। इहदा नैक्सट पार्ट की आ, दो करंट कैरिंग वायर सी इनफाइनाइट, इच करंट I1 इच करंट I2 फस्ट वायर सैकेंड वायर। जरूर ध्यान दिओ ये चीज़ां। हुण आपां लिखना वा वायर 1 अंडर द इफैक्ट ऑफ वायर सैकेंड मैगनैटिक फील्ड, फिर वेखांगे आपां की इहदा रिजल्ट निकलूगा। सैकेंड तो मैगनैटिक फील्ड बनाने, इधर देखियो मैगनैटिक फील्ड ध्यान ना बनानी, सैकेंड तो बनाने लगे आप अगे दे तो बनाई ना इदा क्रॉस लाए ही। सैकेंड तो जेकर आप हथ करांगे अंगूठा तो ये इदा ही आउंदियां ना फिंगरस अपने अल, इत्थे फिंगरस अपने अल आउंदियां पईयां, आपां इत्थे की ला देने डॉट। पता लगा दोवें बन्ने डॉट क्यों लगे, क्योंकि सिर्फ ये तो मैगनैटिक फील्ड बनानी। इक्को वायर वेखो, इक्को वायर ये इधर डॉट होना इधर क्रॉस होना, इहो वायर वेखो इधरले बन्ने डॉट तो परले बन्ने क्रॉस, तो आप इधरला बन्ना ही लिखते पे तो इधर सारे जिथे मर्जी डॉट ला दो ठीक। हुण उस तो अगे देखियो ये जाऊगी किधर तार, आ जिदे ते मैगनैटिक फील्ड लाई इन्हें किधर जाना, अपनिया फिंगरस किधर आउणियां इधरले बन्ने नूं, क्योंकि डॉट आ तो करंट तां नूं परले बन्ने जाना ना, इन्हें इधर नूं फोर्स लगनी जी, अट्रैक्शन हुंदी पई। तो ये फोर्स पता करिए, फोर्स का की फार्मूला हुंदा ILB sin थीटा। चल चल F उस तरह I उस तरह, इत्थे करंट केड़ा लिखिए, केड़ी जेड़ी वायर परे नूं जांदी पई ओदा करंट लिखना। की लिखांगे आपां I1 L sin 90 डिग्री 1 ही हो जाना। मैगनैटिक फील्ड का की फार्मूला μ0/2π। मैगनैटिक फील्ड कौन बनाउंदा पिया, I1 के I2? I2 बनाउंदा पिया, I2 ते इन्हां दे विच डिस्टेंस किन्ना हैगा D, इत्थे D लिख देना। जे ते फाइनाइट वायर हुंदी ते फोर्स कैलकुलेट कर लैनी, पर ये केड़ी वायर आ इनफाइनाइट, ते इह च पता करीदा फोर्स पर यूनिट लैनी। L नूं इधर डिवाइड करा देना, की बचिया I1 I2 ओवर D, ते होर की बचिया ये साडा एक्सप्रैशन है। दोवें रिजल्ट पूरे इक्वल आउणगे। अज तो नहीं ना कोई मुश्किल, हुण तुहानूं पता लग गया ना, जे ते लाइक चार्जिस दोनों ने की होना अट्रैक्ट। करो नोट।
केस 2 देखो जो ओपोजिट डायरैक्शन हो जिथे रिपल्शन होंगी जो करंट फ्लो होगा ओपोजिट डायरैक्शन दे विच I1 ते इधर डाउनवर्ड जे I2 इत्थे आ वायर फस्ट होगी आ वायर सैकेंड होगी पहलों आपां F12 पता करते 1-2 का मतलब की आ F21 21 का मतलब दूजी वायर ते फोर्स लगती पई किहदे द्वारा इनू कहीदा ऑन इनू कहीदा बाय दूजी वायर ते फोर्स लगती पई बाय का मतलब द्वारा किहदे द्वारा पहली वायर के द्वारा मैगनैटिक फील्ड बनाइए दसो किद्दां बनूगी मैगनैटिक फील्ड थंब उपर नूं फिंगरस इत्थे जिथे मर्जी तुसीं ला दो क्रॉस ला देने इत्थे हर एक जगह ते क्रॉस आ जाने हुण ये वायर ते जे फोर्स लगती पई ते ये वायर किधर नूं मूव करूगी अपनियां फिंगरस क्रॉस इदां जाणगियां ना ते थंब हेठां ते किधर नूं मूव करनी परे नूं इधर नूं फोर्स लगनी रिपैल होगी रिपल्शन होण डै पई ना ते फोर्स किन्नी सेम वो आंसर आना फोर्स कैलकुलेट करने की लोड़ नहीं वही आंसर आना जी फार्मूला पता बस याद रहे IL भी sin 90 ही होना सारा कुछ B की वैल्यू भर के भी याद ही रख लो F/L म्यू नॉट बाय 2 पाई I1 I2 ते दो प्लेट्स विच डिस्टेंस कितना D आहो ही आंसर आना एरो जिहा पता लग गया ना किद्दां पाया तो जे मैं गल करा F12 की गल करा इत्थे करके देखते हैं हुण आपां की करना जे इहदे द्वारा मैगनैटिक फील्ड बनाईए किद्दां बनूगी इहदा एरो थां नूं ना इस तरह तो जे आपां इहनूं हत्थ नूं इदां घुमाईए तो इधर नूं की लगदा पिया क्रॉस ही लगदा पिया कि डॉट लगदा पिया एरो की आ थां नूं ते इधर क्रॉस लगते पे कि डॉट लगते पे इहदे द्वारा मैगनैटिक फील्ड बनानी आपां एरो थां नूं होवे ते फिंगरस इदां करल करी दियां आपां इत्थे डॉट लगते पे ते इधरले बन्ने की लगते पे सारे क्रॉस ते इत्थे वेखो किधर नूं जाऊगा ये इधरले बन्ने रिपैल ही हुंदा पिया आ फोर्स 1-2 जे तो वह भी सेम ही आना एहो रिजल्ट पुछ लो जे कुछ पुछना वैसे कल वाला चीज़ तो एक हिसाब का नहीं समझ लगता अज तो क्लीयर हो गया ना दोवें एक्सप्रैशन भी आ याद रखियो करो नोट इनू पहलो वेख लो किद्दां डिफाइन करते हैं आप जिद्दां आप पैरलल वायरस लईआं ही इनफाइनाइट जिहड़ा हुणे टॉपिक कीता आपां ये किन्नी दूरी ते पईआं ही डिस्टेंस D फोर्स पर यूनिट लेंथ आपां पता कीती म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन D जेकर आप कुछ कंडीशन फिक्स करिए इन्हां दा डिस्टेंस कितना रखिए 1 मीटर 1 मीटर आ जिहड़ा D 1 मीटर रखिए करंट दोनों च फ्लो कराइए 1-1 अंपीयर एच भी 1 अंपीयर एच भी 1 अंपीयर ते दूरी किन्नी 1 मीटर दी I1 1 अंपीयर I2 भी किन्ना 1 अंपीयर
ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰਨਾ ਹੋ ਇੱਥੇ 2 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਤੇ ਇੱਥੇ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ 4 ਬਣ ਜੂ। ਮਿਊ ਨੋਟ ਬਾਈ 4 ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ 10 ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ -7। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ f ਬਾਈ l ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜੂ 10 ਟੂ ਦੀ ਪਾਵਰ -7। ਇੱਥੇ 1, ਇੱਥੇ 1, ਇੱਥੇ ਵੀ 1, ਆ ਪੂਰਾ 1 ਹੋ ਗਿਆ, ਕੱਲਾ ਕੀ ਬਚਿਆ 2। ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿਚਲੀ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਬਣਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ 1 ਐਂਪੀਅਰ ਕਰੰਟ ਕਹੀਦਾ। 1 ਐਂਪੀਅਰ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਰੰਟ ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆਉਣੀ ਬਿਟਵੀਨ ਪਲੇਟਸ 2 × 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 7। 1 ਐਂਪੀਅਰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫੋਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। 1 ਐਂਪੀਅਰ ਉਸ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਆਵੇ 2 × 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -7 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ। ਫੋਰਸ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਨਿਊਟਨ ਤੇ ਐਲ ਦੇ ਮੀਟਰ। ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ? ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਨਾ? ਬਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਈਏ। 1 ਐਂਪੀਅਰ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਰੰਟ, ਕਰ ਲਓ ਨੋਟ। 1 ਐਂਪੀਅਰ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਰੰਟ which when flow in 2 parallel infinite wires, which when flow in 2 parallel infinite wires kept at 1 meter apart, kept at 1 meter apart produces a force of attraction क्वेश्चन लिखो, फाइंड नेट फोर्स ऑन वायर बी, नेट फोर्स ऑन वायर बी डायग्राम देख लो। फोर्स पर यूनिट लेंथ ही कर लो, कला फोर्स ना लिखो। फाइंड नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन वायर बी। सिर्फ ये पता करनी, इन्होंने दोनों ने फोर्स लानी, कि पता करनी जे नैट फोर्स ऑन वायर बी। फोर्स पर यूनिट लेंथ पता करनी ना, बाद एल वगैरह देख लेने। फोर्स पर यूनिट लेंथ का वैसे फार्मूला की हुंदा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन डिस्टेंस। तो आप थोड़ा कितने करैक्ट कर लईदा, उपर 2 ला लईदा ते हेठां की कर लईदा आपां 4 कर लईदा। समझना इन्ना? आ साडे कोल फार्मूला जिहड़ा क्वेश्चन च किया एफ नैट पता करना ही आपां बी ते, ये क्वेश्चन ही साडा, ठीक है ना। इन्नी क चीज़ आपां लिखनी जे हुण, जे तुसीं इन्नी क चीज़ वरतदे हो, फोर्स पर यूनिट लेंथ ही आ, किन्ने किन्ने फोर्स लाउणी बी दे उपर, ए ने ते सी ने। बी दे उपर लगनी ए दे द्वारा, बी दे उपर लगनी आ सी दे द्वारा। जेदे ते फोर्स लगनी उन्होंने पहलों लिखी दा, जेदे द्वारा लगनी उन्होंने बाद च लिखी दा। पहलों आपां एफ बी ए लभीए, ਇਹਦਾ मतलब हुण एफ ही आ, क्योंकि आप पूरा फार्मूला लिखांगे। एफ बी ए लभीए किहदे इक्वल 2 म्यू नॉट बाय 4 पाई। करंट वेखो एफ बी ए लभदे पए आपां, सी नूं ना देखो, करंट किन्ना दोनों ते 2 × 2 ते दोनों च डिस्टेंस किन्ना 1। क्लीयर?
फिर आपां की पता करना एफ बी सी आ उसे तरह दोनों ते करंट किन्ना ते दोनों च डिस्टेंस किन्ना 1 सही है इदां ही आ बस हुण डायरैक्शन ध्यान नाल वेखो ये वायर किधर नूं जाऊगी एरो जे किधर होने बाकी ध्यान नूमैरिकल जा तुसीं सॉल्व कर ही लेना दोनों चीज़ां उत्थे भर दिओ ते आंसर आ जाना डायरैक्शन देख लो किधर नूं जाणगे किहदे द्वारा फोर्स लगन लगी ए दे द्वारा ते ए दे द्वारा मैगनैटिक फील्ड किद्दां बननी क्रॉस बन गए क्रॉस बनते किधर जाती हुंदी करंट तां नूं इधर नूं आ एफ किहदे ते लगन दी बी ते किहदे द्वारा ए दे द्वारा हुण किहदे द्वारा चैक करना सी दे द्वारा किहड़ा करंट है डाउनवर्ड इस तरह ते इधर की चीज़ां बननियां डॉट इधर डॉट बनने पर इधरले बन्ने फिर की बने क्रॉस फिर एक क्रॉस बनते इधर ही आना इन्हें ये बी सी बन गया ठीक है इधर नूं नैट फोर्स लगनी जी इन्हें इधर नूं मूव करना हो गया क्लीयर दोवें चीज़ां उत्थे भरो तो फाइनल आंसर दसो कितना होगा देखो इत्थे मैं तुहानूं की कहा तुहाडा आंसर आया होना वा ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰੀਆਂ 16 × 10 ਦੀ ਪਾਵਰ -7 ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਯੂਨਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੀ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਫੋਰਸ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਲੈਂਥ ਕੱਢਣ ਡਿਆ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਲੈਂਥ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਟਨ ਮੀਟਰ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਮੀਟਰ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪਹਿਲੇ ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਲਾਈਦਾ फिर आपां एक 10 हेठां चाहिदा एक 10 उपर लिख देना तो जिहड़ा हेठां वाला 10 आ उन्हें डेसीमल ला देना तो इस 10 दी पावर 1 घटा देनी पावर 1 घटाई नहीं पावर 1 वधाती आ तो माइनस दे विच वड्डा ही हुंदा -6 7 दे नालों लास्ट एक छोटी जी चीज़ पढ़ीए फिर ये खत्म होगा लास्ट आ गया मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इनू कैपिटल एम ना रिप्रजेंट करीदा ये एक वैक्टर क्वांटिटी हुंदी जिस तरह मैगनेट आ मैगनेट दे एक बन्ने नॉर्थ पोल एक बन्ने साउथ पोल मान लो इत्थे मिड पॉइंट आ इधर डिस्टेंस एल इधर डिस्टेंस भी कितना एल जेड़ा नॉर्थ पोल आ ना इहदी स्ट्रेंथ ताकत जिन्हों आपां कहीदा पोल स्ट्रेंथ इनू किहना रिप्रजेंट करीदा छोटे एम नाल साउथ पोल दी ताकत जिन्हों आपां बोलांगे पोल स्ट्रेंथ इनू भी किहदे नाल रिप्रजेंट करना एम नाल ते कैपिटल एम का की फार्मूला आ गया m × 2l m × 2l इनू कंपेयर करो इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पढ़िया ना यूनिट 1 च इलैक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट जिन्हों आपां किहदे ना डिनोट करीदा ही p वैक्टर ना वो इस तरह ही भी एक कंडे ते चार्ज प्लस क्यू एक ते माइनस क्यू इधर एल पी किहदे बराबर हुंदा ही क्यू × 2l सेम उदां दा ही है उस क्यू चार्ज दसदा ही इत्थे पोल स्ट्रेंथ दसी दी आपां ठीक ना बस इन्नियां चीज़ां अज लई पढ़ो कल देखांगे इस तो बाद किहड़ियां की आऊगा इत्थे नोट दे अंडर एक गल होर समझो मान लो तुसीं इन्नी क चीज़ सीख लैने भी एम का फार्मूला की हुंदा वा m × 2l पर बुक ते देखोगे एक होर फार्मूला हुंदा वा मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट हुंदी आ करंट × एरिया वैक्टर ये भी याद रखियो करंट × एरिया वैक्टर इत्थे करंट कित्थों आ गया क्योंकि पोल ते नॉर्थ साउथ ही हुंदे जेकर इत्थे मैं एक लूप लवां इहदे विच लूप का मतलब हुंदा जदों एक सीधी तार नूं तुसीं मरोड़ दिंदे आ
ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਵਾਇਰ ਇਹਨੂੰ ਮਰੋੜਤਾ ਲੂਪ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਕਰੰਟ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆ ਇਹ, ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਆ ਐਰੋ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਆੜਾ ਐਰੋ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਐਸ, ਐਸ ਫॉर ਸਾਊਥ ਪੋਲ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਵਾ ਮੈਗਨੇਟ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਗਨੇਟ ਦਾ ਜੇ ਤੇ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲ ਬਣਦਾ, ਸਾਊਥ ਪੋਲ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ, ਕਰੰਟ ਫਿਰ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਰੰਟ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਗਨੇਟ, ਤੇ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਬਣ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਆ ਕਰੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜੋੜੀਏ, ਆ ਐਰੋ ਇਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਆ ਐਰੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਆ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਨਾਰਥ ਪੋਲ। ਐਂਟੀ ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੋਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗਾ, ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਨੂੰ। ਕਲੌਕਵਾਈਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਪੋਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰੂਗਾ, ਸਾਊਥ ਪੋਲ ਨੂੰ। ਰਹਿ ਜੂਗਾ ਯਾਦ। ਆ ਕਰੰਟ ਵਾਲਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਓ, M = ਕਰੰਟ ਇਨਟੂ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ। ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਡਾਇਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ। ਕੱਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਡਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ, ਤੇ ਆ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਟਰਮੀਨਲ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਹੋਣ। ਸਾਊਥ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਨਾਰਥ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ।